नमस्कार। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक क्रोमोसोम पर बात करेंगे और इससे पहले हम वायरल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर हम चर्चा कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं यूकेरियोटिक क्रोमोसोम। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकेरियोट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो सेल होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवलप में रहता है और न्यूक्लियर आवरण जिसे हम कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें सेल डिवीजन की अलग अलग अवस्थाओं में ये अलग अलग शेप में हमें दिखाई देता है और हम क्रोमोसोम के वर्ड नाम आते ही हमारे दिमाग में जो है वो मेटाफेजिक स्ट्रक्चर जो है वो आती है। तो अब हम देखते हैं यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की यूकेरियोटिक स्पीसीज में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम जो है वो उपस्थित होते हैं और हर एक सेट प्रत्येक सेट जो है वो अलग अलग लीनियर या रेखीय क्रोमोसोम से उसमें उपस्थित होते हैं, उनसे बना होता है। टोटल अमाउंट ऑफ जो डीएनए होता है यूकेरियोटिक स्पीसीज में वो बैक्टीरियल सेल्स जो होती है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है और यह क्रोमोसोम्स यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। अब जो लेंथ या टोटल अमाउंट जो है वो इतना ज़्यादा होता है, उसके बावजूद ये न्यूक्लियस में उसके स्पेस में कैसे ये फिट होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल हाईली कॉम्पैक्टेड होता है, अधिक संघनित हो जाता है और इसमें डीएनए के अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और वो इसके साथ बाइंड होकर के इसकी कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो है डीएनए और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की। तो एक यूकेरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है वो लॉन्ग होता है, लीनियर होता है, डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है और तीन टाइप के डीएनए सीक्वेंसेस जो होती है वो इस क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन और उसके सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें हम देखते हैं कि इन पे जो मुख्य मुख्य जो साइट होती है, जो स्थान जो इसके प्लेसेस है, वो हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये साइट पाई जाती है। जहां हम बैक्टीरिया की बात की थी तो वहां एक सिंगल ओरिक रीजन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, लेकिन यूकेरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। और हम सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं और सेंट्रोमियर में जो कि एक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम में उपस्थित होती है और टीलोमियर जो कि क्रोमोसोम के एंड पर उपस्थित होता है। हम यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार देख सकते हैं कि एक क्रोमेटिड जो है वो उसमें एक पी आर्म यानी छोटी भुजा और क्यू आर्म जो इसकी लॉन्ग आर्म होती है और इसके बीच में जो पार्ट है जिसमें एक सेंट्रोमियर और ऊपर टीलोमियर उपस्थित होता है। तो टीलोमियर जो टीलो में एंड होते हैं और सेंट्रोमियर, इन तीनों की सीक्वेंस जो है इनमें डिफरेंट होती है, ये हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस से मिलकर बने होते हैं और ऐसे ही एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम करते हैं तो इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, ये एक सिंगल क्रोमेटिड और एक दूसरा सिंगल क्रोमेटिड, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और बीच का जो सेंट्रोमियर का रीजन है वहां पर काइनेटोकोर उपस्थित होता है और काइनेटोकोर वह स्ट्रक्चर है जहां से स्पिंडल फाइबर जो है वो निकले रहते हैं। अब हम एक यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रही है। सबसे बीच में हम येलो कलर में देख रहे हैं, यहाँ सेंट्रोमियर है और दोनों एंड जो है वो टीलोमियर कहलाते हैं, अंतखंड कहलाते हैं। इनमें टेंडोमेरी एरे सीक्वेंस जो है सीक्वेंसेस पाई जाती है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस से मिलके बने होते हैं। और अब इसमें हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट जो है मल्टीपल है, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, मोर देन वन साइट है और इसके बीच में कई एक्सप्रेसिव और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कि इसकी स्ट्रक्चर, तो जैसा हम जानते हैं कि यूकेरियोटिक क्रोमोसोम लीनियर होते हैं और इसमें ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बेस पेयर जो है उसकी लेंथ होती है और मोर देन वन इसमें क्रोमोसोम सेट पाए जाते हैं डिप्लॉयड स्पीसीज में, जिसमें दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के। और यहाँ हम जीन की बात करें, थ्रू आउट द जीन स्प्रेड रहते हैं, पूरे इसमें फैले रहते हैं क्रोमोसोम पर और एक टिपिकल क्रोमोसोम जो होता है उसमें कई सारे जीन्स होते हैं और इन जीन के बीच में इंटरजेनिक स्पेस भी पाया जाता है। एक क्रोमोसोम की बात करें तो ईच क्रोमोसोम कंटेन मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो हमने अभी यहाँ बात की थी कि मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है और इसके बीच में कई जो है वो हजारों की संख्या में बेस पेयर्स उपस्थित होते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमियर होता है और उसमें एक रिकॉग्निशन साइट भी होती है जिसमें काइनेटोकोर प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं और ये जुड़े रहते हैं। टीलोमियर जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, टेंडोमेर सीक्वेंस हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस से मिलकर बने होते हैं, दोनों एंड पर उपस्थित होते हैं लीनियर क्रोमोसोम पर।
और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है वो नॉर्मली जो है वो कहाँ पाई जाती है, नियरली सेंट्रोमेरिक या टीलोमेरिक रीजन पे, ठीक है, बट दे आल्सो बी इंटरस्प्रेड थ्रू आउट द क्रोमोसोम, इसकी दूसरी जगह पर भी क्रोमोसोम के स्थान पर भी ये पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जीन जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। जीन जो है वो सेंट्रोमियर और टीलोमेरिक रीजन, इन दोनों के बीच में उपस्थित होते हैं पूरे क्रोमोसोम्स में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक सिंगल क्रोमोसोम जो होता है उसमें कई सैकड़ों से लेकर के हजारों की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं। और यहाँ यदि हम लोअर यूकेरियोट्स की बात करते हैं जैसे ईस्ट वगैरह, तो वहाँ संख्या जो है वो जीन्स की कम होती है और इसमें एनकोडिंग पॉलीपेप्टाइड जो है वो प्रोटीन बनाने की क्षमता सब में होती है और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ ही संख्या में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब हम हायर यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ जीन काफ़ी लंबे होते हैं और इसमें इंट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा लंबे पाए जाते हैं। अब हम डीएनए सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो पूरे क्रोमोसोम पर जो है इसकी डीएनए की अलग अलग जो है सीक्वेंसेस उपस्थित होती है और ये सीक्वेंसेस कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब ये है कि कितने टाइम ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रही है जीनोम के अंदर, ठीक है। और मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, जैसे यूनिक या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जो एक से लेके कुछ सैकड़ों तक ही रिपीट होती हो उसे हम यूनिक सीक्वेंस कहते हैं या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये सीक्वेंसेस कुछ 100 से लेकर के कुछ थाउजेंड्स तक रिपीट होती है, एक ही सीक्वेंस बार बार 100 तक रिपीट हो या 500 600 ऐसे 1000 तक, वो होती है मॉडरेटली रिपीटेटिव। और एक होती है हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस वो होती है जो कई हजारों से लेकर लाखों बार लगातार रिपीट हो रही हो, जैसे सेंट्रोमियर और टीलोमियर रीजन में पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं पहले यूनिक या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस की। तो ये जो सीक्वेंस होती है जैसा हमने अभी बात करी कि ये 1 या फ्यू टाइम्स रिपीट होती है और जितने भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं या इंटरजेनिक एरिया जो होता है उसमें ये सीक्वेंस जो है पाई जाती है। या कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सप्रेसिव जीन जो होते हैं वो सारे इसी सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं, उससे बने होते हैं। मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस जो फ्यू 100 टू फ्यू 1000 टाइम रिपीट होती है और जिसमें जो आरआरएनए के जीन या हिस्टोन के जीन उपस्थित होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ये मॉडरेटली रिपीटेटिव की है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन जिसे हम कहते हैं वो भी मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस के पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस की। तो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि 1000 टू मिलियंस टाइप रिपीट हो रही है एक ही सीक्वेंस और इसकी कॉपी जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, यानी कुछ ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसकी लेंथ होती है और ये सीक्वेंसेस थ्रू आउट द जीनोम उपस्थित रहती है। फॉर एग्जांपल एलू फैमिली जो है वो ह्यूमंस में उपस्थित होती है, ये एक सीक्वेंस का नाम है जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है और ये क्लस्टर्ड या ग्रुप में एक साथ कंटिन्यू उपस्थित होती है। और जैसे AATAT या फिर ये सीक्वेंस जो है ड्रोसोफिला में उपस्थित होती है और ये सेंट्रोमेरिक रीजन में भी सीक्वेंसेस पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक सिंगल कॉपी या यूनिक सीक्वेंस और रिपीटेटिव सीक्वेंस में अंतर क्या होता है। सिंगल कॉपी जो है ये सीक्वेंस स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ जीनोम 1 से 5% होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये परसेंटेज इसका ज़्यादा है रिपीटेटिव सीक्वेंस का। दूसरा कि ये जीनोम में एक ही बार वहाँ उपस्थित होती है जबकि ये कई टाइम्स मैनी टाइम्स रिपीट होती रहती है। दूसरा ये काफ़ी लंबी सीक्वेंस होती है जबकि ये शॉर्ट होती है, रिपीटेटिव बहुत शॉर्ट होती है, 5 टू 300 बेसिस होती है। यहाँ यूजुअली जीन्स पाए जाते हैं, इसमें जीन्स नहीं होते हैं। ये ट्रांसलेटेड होते हैं, ट्रांसलेटेड हो सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकता है इनमें, यानी कि एक्सप्रेसिव जीन्स जो है इसमें पाए जाते हैं, यहाँ रिपीटेटिव में नहीं होता है। म्यूटेशन की रेट जो है वो बहुत लो होती है सिंगल कॉपी में, लेकिन यहाँ पे हाई रेट म्यूटेशन होता है। दूसरा ये कि वेरी सिमिलर बिटवीन इंडिविजुअल्स, कई इंडिविजुअल्स के बीच में इसकी सीक्वेंस जो है वो बहुत सिमिलर होती है जबकि यहाँ पर बहुत वेरिएशन पाया जाता है। और डीएनए प्रोफाइलिंग जो है उसके लिए ये यूज होती है, जबकि ये भी ये यूज नहीं होती है। सिंगल कॉपी जो है वो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए यूज नहीं होती है, ये हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी एक्सॉन्स या एक्सप्रेसिव पार्ट जो है वो यूनिक सीक्वेंस और इंट्रॉन्स जो है वो नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। एक एग्जांपल इसमें एक्सपेरिमेंट है, रीनेचुरेशन एक्सपेरिमेंट, इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, यदि उसको अलग कर दिया जाए देन वापस जोड़ा जाए तो वो वापस रीनेचर होता है। तो वो जो रीनेचुरेशन की जो स्पीड है या उसका जो रीनेचुरेशन की जो रेट है, उस रेट को जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है कि रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड वो हमें एक कर्व प्रदान करता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कितने टाइप की सीक्वेंसेस होंगी।
क्योंकि जो सीक्वेंस जितनी ज़्यादा रिपीटेटिव होगी वो तेज़ी से रीनेचर होगी, और जो मॉडरेटली होगी वो थोड़ा कम, उसमें उसकी तुलना में ज़्यादा टाइम लेगी, और सिंगल कॉपी और ज़्यादा टाइम लेती है। तो एक हमें 3 प्रकार की सीक्वेंसेस दिखाई देती है। तो एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जो होता है उसकी रीनेचुरेशन की रेट जो है वो डिपेंड करती है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो पार्टनर है वो कितने परसेंटेज में उपस्थित है, उसकी सांद्रता कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो हाईली रिपीटेटिव डीएनए तो बहुत तेजी से रीनेचर होगा, और क्योंकि उसमें कई कॉपीज जो होती है वो बहुत सारी कॉपीज उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यूनिक सीक्वेंस जो होती है वो स्लोएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए यदि इसको डीनेचर करते हैं हाई टेम्परेचर बढ़ा के, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो स्ट्रैंड जो है दोनों अलग हो जाते हैं, और रीनेचुरेशन में वो वापस लो टेम्परेचर करते ही उसमें ये वापस अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ है, इससे हम समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए कोड कर्व। सी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है, कितनी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन है। ओ जो है इसी जीरो है एक्चुअल में, कि जीरो टाइम से लेकर टी टाइम के तक जो है इनका रीनेचुरेशन की रेट क्या रही, इसे इसलिए कहते हैं सीओटी या कोट कर्व कहा जाता है। तो सीओ2 में है यहाँ जीरो टाइम से लेकर के ये अगला टाइम है इसका, और यहाँ परसेंटेज ऑफ डीएनए रीएसोसिएटेड या रीनेचुरेशन। तो यहाँ से हम देखते हैं कि शुरू में जब दोनों स्ट्रैंड पूर्णतः यहाँ पे जीरो टाइम पे अलग अलग होते हैं तो बहुत तेजी से ये फास्टली ये रिपीट होता है, फास्टली रिपीट होता है, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, देन अगेन ये है सिंगल कॉपी है जिसमें ये और ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसे हम कहते हैं कोट कर्व। तो 60 to 70% जो ह्यूमन का डीएनए है वो यूनिक सीक्वेंसेस से मिलकर बना होता है। तो ये आज का यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर से संबंधित चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।